मैं जा रही हूँ एक ट्रैक पे, नॉट ट्रैक, एक सर्किट एक्सप्लोर करने के लिए, एंड दैट इज़ ऑफ 9 किलोमीटर. लेट्स सी. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों बाद मैं इतनी जल्दी उठी हूँ, एंड ऊपर से ये कि आई एम एक्साइटेड. वो जो रास्ता है उसमें बहुत सारे मैंने सुना है बहुत फॉरेस्ट है, बहुत ट्रीज हैं, बहुत एक इट इज़ गोइंग टू बी गुड आई गेस. So we'll keep you updated. We'll show. घर से निकलते ही कच्चा रास्ता था, दूर तक बहुत लंबा कच्चा रास्ता था, और कहीं चल रहा था कंस्ट्रक्शन और हो रहा था सूर्य उदय. बाग ही बाग. सुबह सुबह ये चिड़ियों की चहचहाती आवाज मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही थी. काफी नैरो रास्ता है ये, और मैं चले जा रही हूँ ओपन माइंडेड कि आगे क्या आने वाला है. काफी लंबा रास्ता गुजर गया और सब जगह कच्चा, कहीं कचरा, कहीं बाइक, कहीं पे छोटे छोटे गांव आए, गाय मिली और मुर्गे देखने को मिले. कुत्ते तो हर जगह होते ही हैं. फिर यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे लेना था हमें लेफ्ट टर्न, और तब शुरू हुआ एक नया रास्ता जो लगा सच में कुछ ग्रीनरी है, कुछ पौधे हैं, दूर से यही उम्मीद हो रही थी. लेकिन जैसे जैसे चलते रहे रास्ता थोड़ा और दिखा, और ये भी कच्चा ही रास्ता था, बहुत ज्यादा पेड़ नहीं थे. आई वुड से कि थोड़ा पथरीला कंकरा रास्ता था, और जैसे बस इसी उम्मीद में चलते जा रहे थे कि कब ये खत्म होगा, आगे क्या आएगा. कुछ उम्मीद कि आगे क्या आने वाला है. और फिर जैसे ही ये सड़क खत्म हुई, आई कुड सी सो मेनी बिग ट्रीज, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं.
I thoroughly enjoy the path. फॉरेस्ट रास्ता था, बहुत घने पेड़ थे जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, डरते हैं कोई एनिमल ना आ जाए. एंड आई वाज लिटरली एंजॉयिंग. बीच बीच में कुछ ऐसे एरिया भी आए थे जहाँ पे लोग रहते हैं. और गाइस फिर तो मुझे बहुत ही मजा आया क्योंकि मुझे मिले बहुत सारे आम के बाग जहाँ पे आम लगभग पकने को तैयार थे. सूर्य उदय हो रहा था, दूर दूर तक ग्रीनरी. और ये आम के बाग में पहली बार तो नहीं, बचपन में काफी बार विजिट किया है, लेकिन ये बड़े होने के बाद जब हम पढ़ाई की भागदौड़, कंपटीशन, परफॉर्मेंस सब में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम ये देख रही थी. दूर दूर तक आम के बाग थे एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब कोई जमीन पे गिरा हुआ दिख रहा था. एंड आई रियली ट्राइड ऑल्सो कि मैंने खुद से भी थोड़े आम तोड़े. यस, दैट वाज बाय मिस्टेक. एंड मैंने बहुत चुप चुप के ऐसा काम किया, लेकिन मुझे एज ए मेमोरी बस 2 या 3 लेके जाने थे. और यस, आई कुड एबल टू. और गाइस तोड़ने के बाद एक अंकल ने हमें पकड़ लिया था एंड आई रियलाइज ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है उन लोगों की जो इसे उगाते हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, खाद डालते हैं और वो फल पकने का इंतजार करते हैं. तो यस, आई रियली रियलाइज कि आई शुड नॉट हैव डन दिस. उसके बाद हम शुरू हुए अगले सफर के लिए. और मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत क्लीन और ज्यादा ग्रीनरी वाला और ज्यादा फॉरेस्ट एरिया था. आई रियली enjoyed it. I really love to explore life. I really love to do new things. Oh my god, it was amazing. आपने देखा कितना प्यारा रास्ता था. मतलब अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, किसी एनसीआर मेट्रो सिटी में रहने वाले हो, तो आपको ऐसे व्यूज के लिए कहीं डेस्टिनेशन हॉलिडे पे जाना पड़ता है. आपको एक दिन के अपने 8-10 हजार खर्च करने पड़ते हैं और तब जाके मिलता है ऐसा व्यू. आई फील ब्लेस्ड दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन देहरादून एंड with the help of my friend I could able to explore this path. Wow, can you see guys, it's amazing.
आप लोग कितना अच्छा है सारा नज़ारा। वाओ, इट्स अमेजिंग। और गाइज इस चीज़ से तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। ये एक्चुअली बीच में मुझे रास्ते में मिला था एक ट्रेनिंग कैंप। यहाँ पे देहरादून में IMA है, तो यहाँ पे फौजियों की ट्रेनिंग होती है। एंड एज यू नो आई लव टू एक्सप्लोर, सो आई एक्सप्लोर दिस थिंग ऑल्सो। कैसे वो उतरते होंगे, चढ़ते होंगे, और कैसे, आई मीन दैट वॉज अमेजिंग टू एक्सप्लोर दिस। और मेन रोड आ गई है जो मेरी सोसाइटी से कनेक्टेड है। रास्ता ख़त्म हो गया 10 किलोमीटर का। आई थरली इंजॉयड इट। बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस हुए। नाउ गोइंग बैक टू द होम। सूरज
अभी भी दिख रहे हैं, लुका छुपी कर रहे हैं। एंड इट्स आई हैव रीच्ड। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ट्रैकिंग और आज का एक नया एक्सप्लोर जो मैंने एक्सप्लोर किया रास्ता। व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस रैंडम अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 किलोमीटर का हुआ है ट्रैक पूरा। तो कुछ लर्निंग जो मेरे इस ट्रैक से रही हैं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया है, बल्कि पौने 2 घंटे हो गए हैं। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है, उतार चढ़ाव। कुछ रास्ते बहुत अच्छे थे, कुछ रास्ते बहुत बुरे थे। तो ज़िंदगी में भी कभी दुख कभी सुख लगा रहता है। एंड वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। क्योंकि जब मैं इस ट्रैकिंग पे जा रही थी, या कह लें कि नया एक्सप्लोर कर रही थी ये रास्ता, तो आई वॉज नॉट अवेयर कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट कुछ भी आ सकता था। एंड आई वॉज ऑल द टाइम आई वॉज एक्साइटेड कि नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। अरे यहाँ तो कचरा आया है, यहाँ तो जंगल आया है, यहाँ तो ये झोपड़पट्टी आई है, राइट। कुछ अच्छा सा सीनरी नहीं आई है। बट पहले कुछ झोपड़पट्टी सी आई, उसके बाद कुछ बाग से कुछ जंगल आया, विच एक्चुअली मेड मी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो लाइफ में भी आपको एकदम रैंडम सडन एक्सपीरियंस इंसिडेंट मिलते रहते हैं। So yes, that's it from my side. Tata, bye bye. Take care of yourself.